हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोटर स्टेशन इन लोगों के न्यू एपिसोड में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैंग न्यू जो कि लॉर्डवा के सामने होता है और लिन फेन्यू के लिए कहता है कि लिन फेन्यू मेरी है, मैं इससे शादी करूंगा। इसलिए वो मैजिक स्पेल करता है। वो अपने मैजिक पावर से एक ठंडा स्नेक को बुलाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और कहता है कि जाओ जाके इस डेविल को मार दो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ ही देर में जो उसका ठंडा स्नेक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और आने के साथ ही जो लॉर्डवा होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लॉर्डवा को तुम्हें पता है कि मेरे पास 5 क्लैन का असीम ताकत है, जो कि स्काई के अंदर मेरे पास 5 क्लैन है और मेरे पास थंडर से लेकर बहुत सारी पावर है जो कि तुमसे ज्यादा है। और इस टाइम तुम्हारे मौत के दौरान मैं जाऊंगा और लिन फेंग को अपना बना लूंगा। लॉर्डवा थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या ही बेहुदा मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। तुम अपनी ये घटिया ट्रिक को बोल रहे हो कि तुम थंडर लॉ के बहुत ज्यादा करीब हो और तुम उसके पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये पावर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहुदगी है और बहुत ज्यादा बेकार है। मैं तो कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है जो तुम मेरे पर इस्तेमाल कर रहे हो। एक तुम्हारा जो पावर है वो मुझ पर कोई असर नहीं करने वाला। फिर लॉर्डवा अपने हाथ उठाते और ड्रैगन रेलम का इस्तेमाल करते हैं जो कि ड्रैगन फायर वॉल टाइप का होता है। ड्रैगन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो लॉर्डवा के हाथ होता है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होती है जो जाके सीधा चैंगन्यू पर लगती है। और इस प्रक्रिया से जो चैंगन्यू होता है बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है क्योंकि उसको 440 वोल्ट से भी ज्यादा करंट का झटका महसूस होता है। उसका पूरा जो बॉडी होता है वो कांपने लगता है। इतना जोर से झटका खाने के बाद वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और उसके जो हाथ पैर होते हैं बिल्कुल काम नहीं करते। फिर वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर आते हैं। फिर वो कहता है लॉर्डवा को कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत यहाँ पर झोंक दिया। मैंने 5000 जो स्किल था, पावर ऑफ लॉ था, उसका मैंने सारी अपनी स्किल को डेवलप किया था और मेरा 5 थंडर जो स्किल था बहुत ज्यादा खतरनाक था। तुम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं मार सकता। तुम इतना आसानी से, इतना इजीली कैसे उसको ब्रेक कर सकते हो? ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था इसको हासिल करना, लेकिन तुम इसको इतना आसानी से कैसे मात दे सकते हो? फिर लॉर्डवा एक इविल सा स्माइल देते हैं और स्माइल देते हुए किसी को आदेश देते हैं, जाओ जाके इसको खा लो। और फिर अपने हाथों से एक मैजिक स्पेल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वही घोस्ट अपीयर होती है जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था और वो घोस्ट बाहर आके सीधा चैंगन्यू का गला पकड़ लेती है जिससे चैंगन्यू बहुत ज्यादा रोने लगता है। और फिर लॉर्ड वाह से भीख मांगते हुए कहता है कि सेंघाई प्लीज मेरा जान बख्श दो। सेंघाई मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी जान बख्श दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन वो घोस्ट उसकी बातें नहीं सुनती है, उसको पकड़ के सीधा उसको गले से खाना चबाना स्टार्ट कर देती है। वो वहाँ पर चिल्लाता रह जाता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मारना, मैं ऐसे गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन जो लॉर्डवा होते हैं और जो घोस्ट होते हैं दोनों इसकी बातें नहीं सुनते और जो घोस्ट होते हैं उसको धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मार देती है। उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको नहीं बख्शा जाता। फिर लॉर्डवा बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हैं वाई जेंग वेंग के पास और कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें फर्स्ट बार एंड लास्ट बार बता रहा हूँ। लॉर्डवा बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं वाई जेंग वेंग को कि देखो, ये तुम्हारा लास्ट बार था, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने लिन फैमिली को परेशान करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो मैं जैसे तैसे करके तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर तुम लोगों ने उसको परेशान करने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? फिर वाई जेंग वेंग लॉर्डवा के ये रौद्र रूप देख के बहुत ज्यादा डर जाता और घबराते हुए नीचे गिर जाता और कहता है लॉर्डवा को, सेंघाई मैं वाई फैमिली का सबसे बड़ा हेड हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा और मेरी कंपनी का क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। लॉर्डवा कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा कि तुम जाके लिन फैमिली से माफी मांगोगे और खास करके लिन से माफी मांगोगे कि तुम आगे दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना। फिर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है लिन फैमिली का कॉर्पोरेशन का। हम लिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग में होती है। वो उठ के वहाँ पर खड़े हो जाती है टेबल के पास और कहती है, क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या बोल रहे हो? फिर से बोलना जरा। फिर कहती है कि लिन फैमिली मतलब वाई फैमिली जो होती है वो लिन फैमिली के खिलाफ जो साजिश रची थी, यानी कि जितना कुछ उन्होंने किया था, केस वगैरह फिर एवरीथिंग जो किया था, उन्होंने रोक दिया। ऐसे कैसे रोक दिया? मैं नहीं मानती। मतलब हमारे एक कहने पर उन्होंने उतना कुछ नहीं रोका और अभी बिना कुछ कहे वो लोग रोक दे रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? क्या माजरा चल रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लेडी कहती है कि हम सच कह रहे हैं मैम, लिन मैम हमारी बातें बिल्कुल पक्की है कि वाई जेंग वेंग जिन्होंने इतना सारा कुछ किया था वाई फैमिली हमारी लिन फैमिली के ऊपर, उन्होंने सारा केस वगैरह हटा लिया है। और खास करके जो वाई जेंग वेंग है उन्होंने आपसे माफ़ी मांगा है। उन्होंने पर्सनली कहा है कि मैं लिन फैमिली से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, उनको बता देना। तभी लिन अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कहती है इतने दिन से तो ये लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आज बिना कुछ कहे ये लोग माफी मांग रहे और सारा कुछ फाइट बंद कर दिया, हम एक दूसरे के खिलाफ है, कैसे हो सकता है?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किसी का साजिश है, फिर किसी का भला है, या फिर क्या कुछ चल रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। दूर से हम लिलियन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और कह रहे होते हैं, मुझे पता था कि डैड सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मैं अपने डैड को अच्छे तरीके से जानती हूँ, उन्होंने कितना जल्दी मॉम का जितना प्रॉब्लम था फटाफट ख़त्म कर दिया। अब मॉम बिना टेंशन के आराम से रह सकती है और हम लोग साथ में भी रह सकते हैं। मेरे डैड बहुत ज़्यादा ऑसम है। गाइस, इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।